एलिमेंट इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता जब तक इन्हें एग्जैक्टली 217.3 nm की लाइट से इल्यूमिनेट न किया जाए। और मीटिंग पॉइंट, सेलिना के हाथ से फोन फिसल गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब उसे समझ आ गया था। मैं उस क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी को इसलिए नहीं जानता था कि मेरी क्लियरेंस उससे ऊंची थी। मैं जानता था क्योंकि ये जानकारी 3 साल पहले मेरे मेंटोर की जान देकर मिली थी और उसने लगभग उस इंसान को मिलिट्री ट्रिब्यूनल भेज दिया था जो एक हीरो की आखिरी विरासत उठा रहा था। लैब में इतनी खामोशी थी कि सब एक दूसरे की धड़कन तक सुन सकते थे। उन 3 पत्थरों के अंदर बहती वायलेट गैलेक्सी जैसे हमारी अज्ञानता का मजाक उड़ा रही थी। कैप्टन केविन ने फोन उठाया। मीटिंग पॉइंट कहाँ है? जवाब आया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तीसरी मंजिल, सेक्शन सी, लॉकर 307। समय दोपहर 3 बजे। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। केविन ने फोन रखा और सेलिना की तरफ देखा, लेकिन सेलिना मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अब बहुत कुछ था, शक, अविश्वास, पछतावा और हल्का सम्मान। फिर उसने धीरे से खुद को सीधा किया और मेरे सामने गहरा फॉर्मल बो किया। नेशनल सिक्योरिटी की एक सीनियर ऑफिसर एक साधारण कस्टम्स ऑफिसर के सामने झुक रही थी। आसपास खड़े टेक्नीशियंस और एंटी स्मगलिंग ऑफिसर्स पूरी तरह स्तब्ध थे, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मैंने सेलिना की माफी शांत चेहरे के साथ स्वीकार की, क्योंकि मैं जानता था वो मुझसे माफी नहीं मांग रही थी। वो मेरे मेंटोर मास्टर रेयस से माफी मांग रही थी, उस इंसान से जिसने 3 साल पहले इस राज की कीमत अपनी जान देकर चुकाई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, अभी भावनाओं का समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट बचे हैं। एक ही वाक्य ने सेलिना को फिर से वास्तविकता में खींच लिया। उसकी आंखें दोबारा तलवार जैसी तेज हो गईं। वह तुरंत मुड़ी और आदेश देने लगी, टेक टीम, तीनों स्टोन्स को टॉप ग्रेड एनर्जी आइसोलेशन कंटेनमेंट बॉक्स में सील करो, ट्रांसपोर्ट की तैयारी करो। कैप्टन केविन, मुझे आपके सबसे अच्छे इंस्पेक्शन ऑफिसर्स चाहिए। कॉम्स, ट्रैफिक कमांड सेंटर से कनेक्ट करो। एयरपोर्ट से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक पूरा ग्रीन कॉरिडोर चाहिए। रास्ते की हर ट्रैफिक लाइट ग्रीन होनी चाहिए। एक्शन टीम, 1 मिनट में नीचे रिपोर्ट करो। टारगेट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। कुछ देर पहले की हार और शक गायब हो चुके थे। उनकी जगह आने वाली लड़ाई का एड्रेनलिन ले चुका था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ऑफिसर डेमियन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के तहत मैं बेडरॉक टास्क फोर्स की डायरेक्टर होने के नाते तुम्हें इस केस का स्पेशल एडवाइजर नियुक्त करती हूँ। अब से ऑपरेशन का हर कदम तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा जजमेंट सीधे मेरे फैसलों को प्रभावित करेगा। कोई ऑब्जेक्शन? मैंने बिना रुके कहा, नन। सेलिना ने सिर हिलाया। अच्छा, मूव आउट। सिर्फ 5 मिनट बाद 3 काली सेडान्स और 2 कस्टम्स असॉल्ट व्हीकल्स का कॉन्वॉय एयरपोर्ट के रिस्ट्रिक्टेड रूट से गरजता हुआ बाहर निकला। सायरन्स पूरे शहर को चीर रहे थे, जैसे कोई काली तलवार शहर के बीच से गुजर रही हो। मैं मिडिल कार की बैक सीट में बैठा था। बाईं तरफ सेलिना थी, दाईं तरफ कैप्टन केविन। कार के अंदर का माहौल दम घोंटने जैसा था। सेलिना एन्क्रिप्टेड टैबलेट में तेजी से फाइल्स स्क्रॉल कर रही थी। लियो ने सब कबूल लिया। वह सिर्फ कुरियर था, सबसे बाहरी मोहरा। उसे पैसे देकर इस्तेमाल किया गया। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे